खास कार्यक्रम। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयाग में, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम के स्थल प्रयाग में। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सियासत की तो लंबे समय से सियासी रस्साकसी अब खत्म हो चुकी है। पोल हो चुके हैं, एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल में जो कुछ इशारा कर रहा है वो किसी के लिए एक बड़ा सदमा है और किसी के लिए खुशी की लहर है। लेकिन एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में क्या कुछ अंतर है? और वाकई में जो जनता ने जो पोल किया है तो क्या जनता इस एग्जिट पोल के नतीजों से इत्तेफाक रखती है या फिर नहीं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हमारे पास इस संगम की धरती में एक बड़ा मंच मौजूद है जिसमें सियासी दलों के नुमाइंदे भी हैं और आम जन भी हैं, साधु संत भी हैं और इसके साथ वो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने सियासत को बहुत नजदीक से देखा है। तो सबसे पहले, चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो सबसे पहले महिलाओं से इसकी शुरुआत करते हैं। मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे दिखाई दे रहे, एग्जिट पोल दिख रहा है, उसमें तो आपके लिए गार्डन गार्डन वाली स्थिति है। क्या मानती हैं एग्जैक्ट पोल भी यही आने जा रहा है? जी जी बिल्कुल, एग्जैक्ट पोल भी बिल्कुल वही आएगा जो अब दिखा रहे हैं आप लोग आजकल, वही चीज बिल्कुल सही है और उसी को आना भी है, यही होना है। लेकिन आप लोग तो कह रहे थे अब की बार 300 पार, लेकिन कोई 300 पार नहीं दिखा रहा एग्जिट पोल। ये तो आप देखेंगे जब आ जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे तब आपको दिखेगा कि 300 पार हैं हम लोग। 300 पार हैं जी बिल्कुल। तो जरा दूसरे पक्ष, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, अब समाजवादी पार्टी की तरफ भी चलते, वहां से भी महिला विंग से ही शुरुआत कर लेते हैं। मैम, एक चीज ये बताइए, आप लोगों ने तो बहुत सपने संजोए थे, ये एग्जिट पोल ने तो सारे सपने ही चकनाचूर कर दिए। एग्जिट पोल पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि एग्जिट पोल बंगाल और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बना रही थी पर नतीजे कुछ दूसरे हुए। एग्जिट पोल नहीं, जो 10 को नतीजे आएंगे वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे और 300 प्लस आएंगे। हमारी सरकार बनने जा रही है। आपकी सरकार बनने जा रही है। के राय साहब भी समाजवादी पार्टी से हैं। राय साहब, एक चीज आपको समझना चाहूंगा, जब अभी बीच बीच में जो पोलिंग के बाद आपके एग्जिट पोल आ रहे थे उसमें आपको बढ़त दिखा रहे थे, तब आपके नेता ही खुल करके कह रहे थे कि नहीं, हमारी तो अब बिल्कुल मैंडेट मिलने जा रहा है। लेकिन आज जब एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि आप सत्ता से बाहर हो गए तो आप लोग उससे इनकार कर रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल में जरा भी सच्चाई होती तो मैं आप बता दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के हर चौराहे पर हमारे भाजपा के भाई लोग अबीर और गुलाल खेल रहे होते। हमारे बहुत प्रतिष्ठित नेता हैं भाजपा के बगल में गणेश भाई, ये 10 पैकेट यहाँ मिठाई लेकर बांटने के लिए आते। तो दो तरह का पोल समझिए, एक तो एग्जिट पोल है जिसमें भाजपा जीत गई और एक 10 का मतगणना है जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। और अगर एक्चुअल एग्जिट पोल देखना है, आपको समझना है आपको, तो 5 और 6 तारीख को इलाहाबाद और बनारस से पूर्वांचल की तरफ जो ट्रेनें गई हैं उसमें जो हजारों हजार नौजवान जोश और जुनून के साथ, गगनचुंबी नारों के साथ। राय साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है आप ये इलाहाबाद का जो प्रेम नहीं छोड़ पा रहे हैं? अब प्रयाग हो गया और इलाहाबाद का प्रेम नहीं, कहीं ऐसा इसी ने तो नहीं ना ये डुबो दिया? इलाहाबाद के पहले भी प्रयाग था, आदिम काल से। इलाहाबाद के बाद भी प्रयाग रहेगा और मैं प्रयागराज कह दे रहा हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप चुनाव से पहले कहना भूल गए। यह सबकी आदत है, हमारी भी नहीं, सबकी आदत है, इलाहाबाद निकलता है। अच्छा, केसरवानी साहब, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये कह रहे हैं कि ये तो एग्जिट पोल है और जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो आपका डब्बा गुल हो जाएगा। देखिए, 2022 का चुनाव, वास्तव में इस चुनाव को उत्तर प्रदेश की जनता ने लड़ा है। सुरक्षा के मामले, आज महिला दिवस है, मैं महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपको भी साधुवाद देता हूं कि आज आपने इस पवित्र दिवस या डिबेट प्रारंभ की है। तो उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं थी, जो सपा बसपा के 15 वर्षों के कुशासन के कालखंड में जिनकी मांग के सिंदूर समाप्त हो गए थे, जिनकी गोदें सूनी हो गई थी, जिन अपराधियों मवालियों ने जिस प्रकार से एक आतंक का राज सरकार के संरक्षण में स्थापित किया था, और पिछले जो 2017 के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तित हुआ, उस राजनीतिक परिदृश्य में जहां महिलाओं की सुरक्षा हुई, महिलाओं के सम्मान की रक्षा हुई और उत्तर प्रदेश के जो गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित इंसान, झुग्गी झोपड़ी के जो इंसान थे, जिसके साथ
केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार और प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार ने अपनी लोक कल्याणकारी नीतियों के कारण उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने का काम नहीं, किया। आपने घर तो दे दिया, लेकिन आपने उसकी गृहस्थी से अनाज छीन लिया। जो है अनाज तो दे दिया, मतलब बनाने का राशन, तेल महंगा कर दिया, नमक महंगा कर दिया, सब्जी भाजी महंगी कर दिया। तो क्या खाली अनाज से काम चल गया? और कहीं यही तो नहीं अखिलेश यादव के साथ खड़े हो गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सब चीज़ें एकदम नॉर्मल थी और ये तो विरोधियों के पास कहने कुछ नहीं है। वो इस 47 से अगर एग्जिट पोल में भी 47 से अगर 150 तक अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से मान ले, तो भी तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ नाराजगी थी ना, जिसने 3 गुना पहुंचा दिया अखिलेश यादव। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः प्रचंड बहुमत के साथ और 300 के पार, जो एग्जिट पोल 326 दिखा रहा है, एक सीट ही बढ़े, लेकिन 325 से हम आगे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता का यकीन आपको भी पूरा एग्जिट पोल पे पूरा, नहीं है? ये तो समाज ने प्रथम दिन ही चुनाव अपने हाथ में ले लिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों के कारण समाज इतना आसान्वित था भारतीय जनता पार्टी से कि उसने प्रथम दिन ही चुनाव अपने हाथ में। ये चुनाव जनता ने लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के विचार ने लड़ा, और उत्तर प्रदेश की जो गरीब जनता थी, जिसको न्याय मिला था, जिसकी जमीनों पर कब्जा हो रहा था सपा और बसपा के जमाने में, जिनको कचहरी में। जरा महाराज जी से भी आपकी इसकी सच्चाई जान लेते हैं। महाराज जी, इस बार के जो चुनाव हुआ, इस बार के चुनाव में खूब बम बम के नारे लगे, खूब राम राम बोला गया। ये निषाद राज की धरती है, कहते हैं राम को बैतरणी पार निषाद राज ने कराया था। क्या इस बार भी राम को बैतरणी पार करा रहे हैं क्या? जो राम को लाए हैं आप उनको लाएंगे? एकदम लाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो है प्रत्येक शांति प्रिय, समाज के हितकारी और जनमानस के सामान्य जनजीवन को जो भी चिंतन करने वाला है, वो इस सरकार के साथ खड़ा है। और मुझे कोई ये बतावे कि दूध का दाम आज तक कभी घटा? तो जो आदमी पेट्रोल की बात करता है, जब दूध का दाम आज तक नहीं घटा, 25 पैसे पाव से मैंने खरीदना शुरू किया था, आज 50 रुपया किलो हो गया। हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया है। तो पेट्रोल की बात आप करते हो, दूध आप महंगा करोगे, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? आदमी को न्यायप्रिय चिंतन करना चाहिए। अच्छा, तो क्या आपको फैक्टर नजर आता है, अगर जो एग्जिट पोल में जो नतीजे दिख रहे हैं कि बीजेपी को एक बार फिर बहुमत नजर आता, सड़कों पर अखिलेश यादव के साथ बहुत भीड़ दिखाई दी, समर्थन दिखाई दिया, लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाया? कमी कहां रह गई? हमें अन्य से मतलब नहीं, ना मैं राजनीतिज्ञ हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो भी मनुष्य, समाज का व्यक्ति शांति प्रिय है, वो भाजपा को चयन किया है और भाजपा को के साथ है। निश्चित ही 315 सीट कम से कम बीजेपी के साथ आएगी। राजेंद्र पालीवाल साहब, पंडा समाज से आप आते हैं, आप उसका जो है प्रतिनिधित्व भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, पंडा पुरोहितों को कहा जाता है कि एक एक व्यक्ति का सिजरा उनके पास इकट्ठा होता है, उनका एक एक इतिहास इकट्ठा होता है। आपको क्या लगता है इस पूरे उसमें परिदृश्य में, ये क्या एग्जिट पोल में कुछ सच्चाई नजर आती है क्या आपको? देखिए, एग्जिट पोल तो हम ही लोगों से 20 से लोग ले गए हैं जो सर्वे करके, वो लोगों ने अपनी अपनी उसको दिया है। हर कंपनियां अपनी सर्वे की आधार को बना करके एग्जिट पोल बनाई है, लेकिन हम सब लोग जो प्रयागराज में हैं, तीर्थ पुरोहित समाज, उनकी अपनी एक ये चाहत हमेशा रही है कि जो सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म मूल है, जो हिंदू धर्म से भी आगे माना जाएगा सनातन धर्म, जो सनातन धर्म में वृद्धि करे, सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा करे। तीर्थ पुरोहित और ये सारे जो धर्म से जुड़े लोग हैं, उनकी ये चाहत रहती है कि जो हमारे लिए, हमारे इस सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए, विश्व स्तर पर ले जाने की स्थिति में है, हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है इस बार योगी आदित्यनाथ जो चेहरा थे, इस बार का चुनाव क्या योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में लड़ा गया, या हिंदुत्व, सनातनवादी और गैर सनातनवादी उसके बीच में लड़ा गया? इस बार का चुनाव किस उस पर लड़ा गया? जो 80-20 की लड़ाई योगी जी ने शुरुआत किया, क्या ये उसी का जो है परिणाम एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, हमारे योगी जी हैं जो, वो बहुत बढ़िया हैं, साधु हैं, और उन्हीं के ही हिंदुत्व और सनातन के धर्म पे ये चुनाव हुआ था। और जो हमारा एग्जिट पोल बता रहा है, तो हमारा एग्जिट पोल हमारे योगी जी की सरकार फिर से बनेगी उत्तर प्रदेश में, और 325 के पार बनेगी। और 325 के पार बने। कुछ पीछे के लोग हैं, वो लोग भी काफी देर। भाई साहब, आप लोग बताइए, ये जो कह रहे हैं 325 के पार बनेगी, एग्जिट पोल दिखा रहे हैं बीजेपी दोबारा आ रही है,
अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीद लगा के बैठी थी। आप लोगों को क्या नजर आता है, एक्चुअल सिनेरियो क्या है, एग्जिट पोल से अलग पब्लिक का पोल क्या है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, एक्सिट पोल भाई साहब पालीवाल साहब भाई साहब ने बताया अभी आपको कि एक्सिट पोल हमारे बीच से लिया गया सर्वे है और जाहिर सी बातें हमारे बीच में जो निकल करके सिम्टम्स आ रहे हैं वो बातें चैनल्स दिखा रहे हैं। जहाँ तक बात रही समाजवादी पार्टी की, इन्होंने एक गेम कार्ड खेला था और वो था ओल्ड पेंशन स्कीम का। मुझे लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम अच्छी है, होना चाहिए और इसमें भाजपा को भी सोचना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के हम पूरे प्रदेश को स्वीप कर लेंगे तो मुश्किल लगता है। ऐसा इसलिए चूँकि तमाम जनमानस हमारा ऐसा है जो बेरोजगार है और ऐसे तमाम बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन की ज़रूरत है। इसको लेकर के सरकार ने बहुत ही अच्छा रुख अपनाया है और पेंशन प्रणाली भी लागू की है। बेरोजगारी का जिक्र किया, एक मिनट बेरोजगारी का जिक्र, आप एक चीज बताइए, जब युवाओं की बात आती है, युवा इस बार की फैक्टर था पूरे इलेक्शन में। एक तरफ युवा ये कह रहा था कि मेरे फ्यूचर को लेकर के मैं इनसिक्योर हूं, जॉब अपॉर्चुनिटी जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, सरकारी जॉब्स वो नहीं मिली। दूसरी तरफ एक युवा कह रहा था कि लॉन्ग टर्म आप देखिए, भविष्य देखिए, भविष्य किसके साथ सुरक्षित है। आपको क्या नजर आता है इस बार युवा था किधर? देखिए, युवाओं को सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि उनका डेवलपमेंट हो और वो आगे जाएं, उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी सरकार आए वो युवाओं पे ध्यान दे, जो नौकरियां अटकी हुई हैं उनको बहाल किया जाए और उनको आगे तो जो आपने जिसको बनाया वो आने जा रही है, तो आपने जब वोट किया तो क्या सोच के वोट किया और क्या जहन में था जो है? देखिए, हमारे ज़माने में तो यही था कि डेवलपमेंट हो, हमारे स्टेट का डेवलपमेंट हो, एजुकेशन पे गवर्नमेंट ध्यान दे, बस यही चीज़ें थी। डेवलपमेंट पे तो बड़ी कंट्रोवर्सी है ना, जो योगी जी कहते हैं हमने डेवलप किया, मोदी जी कहते हैं हमने डेवलप किया, अखिलेश यादव कह रहे हैं वो तो सब हम छोड़ के गए थे। तो डेवलपमेंट किस तरह का? अखिलेश भी डेवलप की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी डेवलपमेंट की बात कर रही, तो किसका डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा आपकी नजर में आता है? देखिए, अभी इंडिया में बहुत डेवलपमेंट होना बाकी है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि आगे जो आने वाला है फ्यूचर जो है उसमें भी डेवलपमेंट अच्छा हो, फ्यूचर डेवलपमेंट हो। आप लोगों को क्या लगता है फ्यूचर की जब बात आती है, फ्यूचर आप लोगों को कहां सुरक्षित नजर आता है, बुल में या बुलडोजर में? देखिए, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने अपना नैरेटिव बहुत ही मेहनत से सेट किया हुआ है। उस नैरेटिव को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है और इस बार बदलाव की एक उम्मीद लोगों को लगी है और बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेवलपमेंट के लिए भी बदलाव किसका? सत्ता का बदलाव? सत्ता का बदलाव बहुत ज़रूरी है, वरना फॉर ग्रांटेड लेके जिसने 50 साल यहाँ पर हुकूमत की उसने भी यही सोचा कि एक फॉर ग्रांटेड लिया और जब काम करना छोड़ा तो लोगों दूसरे ने लिया। और यहाँ पर भी अभी फ़िलहाल मुद्दों पर चुनाव हो ही नहीं रहा है। चुनाव हो रहा है सिर्फ 80 और 20 और 85 और 15 ऐसे चुनाव हो रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत ये हमको नीचे ले जाने वाली बातें हैं। जबकि हम अगर कंपेयर करते हैं अपने इस देश का किसी डेवलप कंट्री से, तो वहाँ इन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, वहाँ सिर्फ डेवलपमेंट पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात आती है तब तो उत्तर प्रदेश, हाँ मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो यहाँ पर डेवलपमेंट के बड़े बड़े सब्जोबाग दिखाए गए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखाया गया, गंगा एक्सप्रेसवे की बात की गई, आपने 4 लेन की बात की, बहुत सारे विकास की बात की गई। आपको क्या किस तरह का जो है विकास नजर आता है? जो फॉर ग्रांटेड की बात कर रहे हैं वो क्या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं कि क्या धार्मिक आधार पर जो बांटने की कोशिश की गई वो गलत है? धार्मिक आधार पर भी और बरादरी के आधार पर भी बांटने की बातें हैं वो बिल्कुल गलत हैं और वो इसीलिए होती हैं क्योंकि डेवलपमेंट से हटाना है। क्या लगता है फिर किसकी सरकार? देखिए, इस बार तो बहुत कन्फ्यूजन है। एग्जिट पोल की बात जहाँ तक है, एग्जिट पोल तो सट्टे बाजार से रिलेटेड चीज़ें हैं। एग्जिट पोल पर भरोसा भी किया जा सकता है, कोई किसी के पास सर्वे करने कोई नहीं आता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी से पूछे, किसी के पास कोई सर्वे करने आया है? हम इसीलिए हम एग्जिट पोल हैं, पब्लिक पोल पर आए हैं। तो पब्लिक पोल क्या कहता है? सर देखिए, पब्लिक पोल की बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ आप आए हैं तो आसपास के लोग, शहर के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। गांव का सिनेरियो अलग है, ईस्ट का सिनेरियो अलग है, वेस्ट का अलग है। वेस्ट में हमको दिखाई पड़ रही है आप अपने ही मन की बात को डिप्लोमेसी के साथ करें, आप खुल करके कहिए ना, तो बाकी दूसरे पता भी चले। खुल कर कहने की बात यह है कि बदलाव से डेवलपमेंट हो सकता है। सड़क दिखाकर या अखिलेश आएंगे डेवलपमेंट होगा, सीधी सी बात समझिए। मतलब योगी आएंगे डेवलपमेंट नहीं होगा, अखिलेश आएंगे डेवलपमेंट। देखिए, इस बार अखिलेश आएंगे तो डेवलपमेंट होगा, अगली बार फिर योगी आएंगे तब डेवलपमेंट होगा। ओके, यानी कि बार बार बदलते रहिए, डेवलपमेंट होता रहेगा। आप लोग को क्या लगता है? जी बताइए। जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया 80-20 85-15, तो ना तो ये पिछली बार हुआ था 80-20 85-15 पे चुनाव, पिछली बार भी नहीं हुआ था ना इस बार हुआ है।
चुनाव हुआ और पब्लिक ने जो वोट किया वो विकास के नाम पे, आप अपने देश के हैं, राष्ट्र के हित पे जो कार्य हुए उस पे हुए। और जो सुरक्षा की बात थी, सुरक्षा पे चुनाव हुआ, क्योंकि जितनी बढ़िया हमारी भाजपा की सरकार योगी जी के नेतृत्व में ये सुरक्षा की व्यवस्था खास तौर से अव्वल नंबर पे जो कभी नहीं होती थी, हमेशा अस्त व्यस्त में रहती थी, वो सुरक्षा की व्यवस्था की गारंटी। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था क्या इस बार? देखिए श्रीमान जी, इस बार चुनाव जनता के बीच जो भी हुआ है, चुनाव सीधा विकास के नाम पे हुआ है, सुरक्षा के नाम पे हुआ है, माफियावाद के खिलाफ हुआ है, गुंडा राज के खिलाफ हुआ है। और इसमें योगी सरकार एकदम 100% सफल है। और रही बात विकास की, तो मैं आपको आसपास ही विकास दिखा दूं। देखिए कुंभ का विकास है जो आप देख रहे हैं, ये बगल में देखिए बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे उस पर इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं। तो ये इनका विकास है, ये विकास है। अखिलेश यादव कहते हैं ये विकास नहीं है, और जो भी विकास है वो केवल हमने किया या हम लेकर के आए थे। सर एक चीज ये बताइए, यहाँ पर बार बार सुरक्षा की बात की जा रही है, बार बार अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान की बात की जा रही है, तो क्या अभी भी आप लोग ये विश्वास लोगों को दिला पाने में नाकाम रहे कि अगर अखिलेश आएंगे तो एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, जो आपकी पुरानी जो है पद्धति रही है? पहले आपने पहला क्वेश्चन किया था एग्जिट पोल पे, तो फूल खिलने के पहले जो कली तोड़ दे, ऐसे मालन पे कोई भरोसा नहीं, और रिजल्ट आने के पहले जो घोषणा कर दे, ऐसे चैनल पे कोई भरोसा नहीं। हम लोग चैनल का कोई भरोसा, जो आप गिनती नहीं हुई है तो आपने कह दिया इतना सीट उनको मिल गई, इतना सीट उनको मिल गई, इतना सीट, एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं। और सुरक्षा की रही बात, जो है माफियागिरी की बात रही, जितने पूर्वांचल में माफिया है उत्तर प्रदेश में कहीं माफिया नहीं है। ब्रिजेश सिंह हो चाहे भाजपा के, चाहे त्रिभुवन सिंह भाजपा के हो, चाहे विनीत सिंह, ये 5-5 लाख के इनामी हैं, बता रहे हैं आपको। ये जितने लोग बता रहे हैं इनको कुछ जानकारी नहीं है। 5-5 लाख के इनामी बदमाश हैं ये। त्रिभुवन सुनिए, एक मिनट, त्रिभुवन सिंह है, एक मिनट, त्रिभुवन सिंह है, विनीत सिंह है, और ब्रिजेश सिंह को आप नाम जाने होंगे। उनको 2 प्रांत की 3 प्रांत की पुलिस नहीं पकड़ पाई थी, आप जानते हैं। सुशील सिंह उन्हीं का भतीजा है, जो है वहां से चुनाव 3 बार से विधायक लड़ रहा है गुंडई से, जो है आप समझ लीजिए जो है। यानी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को जो मॉडल बनाया, हाँ, वो केवल दिखाने के लिए, ताकि दिखाने के लिए, हिंदू को खुश करने के लिए कि हमने मुसलमान को पकड़ करके इतना मुकदमा लाद के इतना जेल भेज दिया, लेकिन जो असली अपराधी हैं लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं किया। और रही बात सुरक्षा की बात है, एक बात रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा जो है उन्नाव में कहाँ चला गया था, सुरक्षा हाथरस में कहाँ चला गया था? इलाहाबाद की लड़की जो है साल भर से गुहार लगा रही थी, 4 मर्डर हो गया, सुरक्षा कहाँ चला गया था? चिलम पर साइकिल भारी है, लहर बहुत करारी है, 300 कहना ने 300 हम लोग चुनाव में जीत के आएंगे, आप गिनते रह जाएंगे, आप 300 हम लेके आएंगे, ये लोग देखते रह जाएंगे, ये लोग देखते रह जाएंगे। ये बताइए, आप अधिवक्ता संघ से हैं, अच्छा एक मिनट, जो अधिवक्ता संघ है, एक चीज ये बताइए, अपराध की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सिलेक्टेड अपराधियों पर कार्रवाई हो, वो कह रहे हैं अपराध पर हमने लगाम लगाया। आपके पास तो रोज केसेस आते हैं ना, क्या लगता है? मैं ये बता दे रहा हूँ कि एग्जिट पोल जो है अब की वर्तमान सरकार का एग्जिट डोर हो जाएगी, और ये सरकार उस एग्जिट डोर से निकल जाएगी। रही बात संविधान की, तो जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है वो संविधान सबके लिए इक्वल है और सबके लिए बराबर है, वो जातीय संविधान नहीं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या बुलडोजर एक जाति वर्ग के स्पेशल के लिए बनाया गया? और हमारे मुख्यमंत्री जो हर सभा में जाते हैं और ये सिर्फ बुलडोजर की बात करते हैं, विकास की नहीं करते। आज नारी दिवस है, नारी सुरक्षा की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते। क्या बुलडोजर से ये गवर्नमेंट वापस आएगी? क्या बुलडोजर का डर दिखा के आप सत्ता में वापसी आना चाहते हैं? तो क्या ये जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, ये एग्जिट डोर साबित होगा भाजपा का? एग्जिट डोर, इसी से गवर्नमेंट निकल जाएगी। एग्जिट पोल नहीं है ये एग्जिट डोर है। जनता ने इनको बाहर कर दिया है। यानी बुल भारी पड़ जाएगा क्या बुलडोजर पर? बिल्कुल भारी पड़ेगा, संविधान भारी पड़ेगा, बाबा भीमराव जी का, अम्बेडकर का संविधान भारी पड़ेगा, धर्मनिरपेक्षता भारी पड़ेगी। ये देश क्या संविधान तोड़ करके ये सरकार बना रहे हैं क्या? देखिए, मेरा मानना है कि जैसा अभी आदरणीय भाई साहब ने कहा कि एग्जिट पोल फेल होगा, मैं सही कह रहा हूं, आपका एग्जिट पोल फेल होगा। इससे अधिक वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को
कम से कम 325 और 350 के लगभग सीट मिलेगी और ये फेल होगा। कह रहे हैं एग्जिट डोर होने जा रहा है। ना देखिए, इतना ज्यादा जमीन इन्होंने कब्जा कर लिया था, इतना ज्यादा समाजवादी में जमीन कब्जा कर लिया था, विकास होगा जब तोड़वाएंगे, जब जमीन खाली कराएंगे तभी तो विकास होगा। जब हमने खाली कराया, बुलडोजर क्या देख के खाली कराएंगे तभी तो विकास होगा। अभी हमारे बड़े भाई, एक अन्य पार्टी के हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कि बुलडोजर केवल एक ही वर्ग विशेष में चलता है। जब एक वर्ग विशेष में ऐसे ही लोग पहनप रहे तो हम क्या करें? उनको आप ही ने तो बन पाया था, इसीलिए वन वर्ग विशेष चला। और उनके बड़े नेता जो एग्जिट पोल को गलत बता रहे हैं, उनके बड़े नेता बोल रहे हैं मेरे सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं। अरे आपके सपने में कृष्ण भगवान ही क्यों आ रहे थे? विष्णु भगवान आ जाते, बजरंगबली आ जाते, क्योंकि कृष्ण भगवान एक जाति वर्ग विशेष से आ रहे थे, इसलिए कृष्ण भगवान का वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए इनको अपने एग्जिट पोल में भगवान कृष्ण भगवान ने भरोसा कर रहे थे। आज क्या कह रहे हैं? स्ट्रांग रूम पे ड्यूटी दो। जनता के निर्णय पे इनको भरोसा नहीं है, ये जनता के निर्णय पे इनको भरोसा नहीं है और आज एग्जिट पोल को गलती बना रहे हैं। 2012 में भी एग्जिट पोल आपने इनके पक्ष में दिया था, तब एग्जिट पोल सही था। अभी कुछ दिन जब जैसे ही आपका निर्णय आएगा तो हम लोग तैयार बैठे हैं। ईवीएम खराब, ईवीएम ने धोखा दे दिया, ईवीएम हैंग हो गया, ये सुनने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है? ये आप देखिए, आम जनमानस ने ये जान लिया है कि इतने समय से जो योगी जी चला रहे हैं सरकार बहुत अच्छी है और उन लोगों ने जनाधार दे दिया है। अब इसलिए कि जो बचा है कोई चीज तो वो पूरा करेंगे और जितने बाकी माफिया और इधर उधर के लोग हैं उनका सफाया होगा, ठीक किया जाएंगे। भैया एक चीज ये बताओ, यहाँ बुल और बुलडोजर और इसके सिवा और कुछ नहीं बचा क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में? ऐसा है कि ये जो बीजेपी सरकार है, सब इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं कि ये सपा सोच रहे हैं कि अब हम अगर गलत करेंगे तो पकड़ाएंगे। अब हमारी बारी है कि सन 2014 में जितना जनगणना हुआ था, जिस हिसाब से हुआ था, उस बार भी कह रहे थे अखिलेश जी कि हम भारी मोहम्मद से आ रहे हैं। आखिर भारी मोहम्मद से कौन आया? आप ही खुद बताइए। सन 2014 में कौन है? अब ये सब डर रहे हैं कि हमारे अंदर नेता पहना जितने होता है बूढ़े से चलेगा, तो इसलिए ये सब डर रहे हैं कि अब भारी मोहम्मद नहीं आएंगी। अब ये तो एग्जिट पोल यही है कि भाजपा फिर से बनने जा रही है और ये सब फिर देखते रह जाए ऐसे। अच्छा, आप लोग बताओ, आप लोग ये जो यहाँ पर तलखी देखने को मिल रही है, ओवरऑल क्या ये जो चुनाव, आप एक पब्लिक पोल की बात करूं तो क्या एग्जिट पोल पर आप लोग यकीन करते हैं या जो ये लोग कह रहे हैं वो यही सही है कि सब झूठा है? एग्जिट पोल इससे ज्यादा आएगा बीजेपी के पक्ष में, ये इनकी बौखलाहट बता रही है। और विकास की बात करते हैं, अखिलेश यादव की सरकार में सच बात है कि सिर्फ माफियाओं का विकास होता था, जनता का विकास नहीं होता था। आज जनता का विकास हो रहा है। अगर ये रोजगार की बात करते तो रोजगार पे कैसे बात करते अखिलेश यादव? जो पूरे नकल माफिया हो गए थे पूरे यूपी में। हर कॉलेज में आप 10 किलोमीटर बाद जाओ, नकल चलती थी। आज डिप्टी सीएम हेलीकॉप्टर लेके उतर रहे हैं, नकल बंद करा दी गई है। आपको पता, यही लोक सेवा आयोग यादव सेवा आयोग बन गया था। इनके सरकार की कितनी वैकेंसियां फंस गई हैं। तो क्या ये बात सही है क्या, जो ये कह रहे हैं कि एक जाति विशेष को लेकर के सारी चीजें होती थी, इसीलिए जनता ने बदलाव? और जात विशेष में वो लोग भी जिनके जेब में रुपए हुआ करते थे, सोर्स हुआ करते थे, सारे यादव लाभान्वित नहीं होते थे। अच्छा, जो सोर्स सिफारिश के बल पे और 10 लाख 15 लाख में नौकरी खरीदते थे। एक चीज और कहना चाहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कि मुलायम सिंह ने कहा था अखिलेश के पिताजी ने कि लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार पे बोला तो लड़कों को गलती हो जाती है। अब उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की महिला किसी भी महिला को कि किसी भी लड़कों को अब गलती होने का मौका नहीं देगी और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 330 से प्लस हो रही है। आपको क्या लगता है, गलती अब ऐसा तो नहीं कि जनता से फिर गलती हो गई? नहीं, जनता से गलती होने की कोई उम्मीद नहीं। जो जनता ने 2017 में चुना था वही 2022 में आ रहा है। जैसे रोजगार की बात कर रहे हैं हमारे सपा के साथी लोग, मैं बताना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल के बावजूद लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, जिसमें 2.5 लाख सिर्फ शिक्षा विभाग से है। पुलिस की विभाग 1.25 लाख भर्ती निकली है, दरोगा निकली। लोक आयोग की जो 2016 से भर्तियां रुकी हुई थी वो लगातार हुई, उसका शैक्षणिक कैलेंडर लागू हो गया है, जो समय पे एग्जाम हो। बिल्कुल, ये गर्मा गर्म जो तकरार है वो लगातार जारी रहेगी और ये मंच यहाँ पर गर्मा गर्म जो बहस है वो लगातार जारी है। लेकिन अभी पहले हम अपने जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट है आलोक मालवीय, आलोक एक मिनट इधर आइए। आलोक, अगर प्रयाग की बात करें, प्रयाग सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला ये जिला है,
यहाँ पर जिस तरह से गर्मा गर्म बहस नजर आ रही है, आप खुद यहाँ पर वो पोल के समय थे, क्या लगता है तस्वीर एग्जिट पोल और एक्चुअल तस्वीर में क्या कोई डिफरेंस नजर आता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि ब्रिजेश जी एग्जिट पोल आते हैं बराबर मैनिपुलेटेड, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इधर उधर का कहते हैं। जैसे कि बात हम लोगों की भी हो रही थी बराबर, तो बताया कि 10 एग्जिट पोल हुए जिसमें से 9 गलत हुए, बराबर इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इसी पर लोग अपना स्टैंड किए हुए हैं, अपनी अपनी बातें लोग रख रहे हैं। आपको एक्चुअल में क्या इश्यूज नजर आए जब आप पोल करने लोग गए, तो पोलिंग के दौरान क्या इश्यूज नजर आए? क्या वाकई में एंटी इनकम्बेंसी आपको दिखाई दी? क्या वाकई में आपको लगा कि अब सरकार की विदाई का वक्त आ गया, लेकिन जब एग्जिट पोल आए तो बिल्कुल अलग तरीके से सरप्राइजिंग था? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर रैलियां हुई बराबर, नरेंद्र मोदी एक तरफ गरजे गंगा जी के किनारे और उसके बाद अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर रोड शो किया, तो दोनों में भीड़ बराबर की देखने को मिली थी। लेकिन ऐन मौके पर अंतिम समय पर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने शहर पश्चिमी में, जो कि माफिया डॉन अतीक अहमद का पूरा विधानसभा है, वहाँ से रोड शो किया, तो काफ़ी भीड़ उनको देखने को मिली। तो इनको बराबर से यहाँ पर उतराव चढ़ाव देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। तो यहाँ पर सिर्फ पार्टियों की लड़ाई देखने को अतीक के इलाके का रोड शो क्या यहाँ की सियासत की तस्वीर बदल गया? बिल्कुल नहीं, ये इनकी बौखलाहट है, बीजेपी वालों की बौखलाहट है, जिसके वजह से ये कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्या अंधा है, क्या काना है, क्या आंख वाला है, इनको पता ही नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में और दिल में ही बैठ गया है राम राज आएगा, राम राज आएगा, मोदी चले जाएंगे, मोदी चले जाएंगे, इनको ये समझ में आ रहा है। लेकिन हमारा कहना है सरकार के मुख्यमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इनको ये चाहिए विकास के नाम पे बात करें, लोगों की नौकरी के नाम पे बात करें, बहन बेटी पे बात करें, शिक्षा के लिए बात करें, सुरक्षा के लिए बात करें, खाने के लिए बात करें, इसके लिए लेना बात। इन चीजों के लिए कोई बात नहीं होगी, बात केवल होगी हम काशी में मंदिर हटाएंगे, मस्जिद को बनाएंगे, मंदिर को हटाएंगे, मस्जिद को, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। क्योंकि ये जहाँ जाते हैं, आज तो प्रयाग के एक नेता कह रहे थे कि जनता हमसे थोड़ा सा नाराज है क्योंकि हम मथुरा का कॉरिडोर नहीं बनवा पाए। भाई जनता नहीं, इनके अपने लोगों से पूछिए, इनके दिल में झांक के देखिए। वो तो कह रहे 24 से पहले मथुरा भी तैयार हो जाएगा। ये मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, ये सही बात के लिए मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। दिल के अंदर इनसे पूछिए क्या अंदर से ऐसे हो रहा है, ऐसे कप का पहाड़। क्या वाकई में धड़कन बढ़ रही है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी में जब अखिलेश की सरकार थी तो सिर्फ समाजवादी के चहेते और उस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का ही विकास हो पाया था। वही लोग ललायत हैं, वो नहीं हो पाया। 5 साल हुआ, जैसे टेनी का विकास हुआ, जैसे सेंगर जी का विकास हुआ, वैसे जैसे तमाम माफिया और जो है ब्रजेश मिश्रा जी का विकास हुआ, वैसे ही यहाँ का विकास हुआ। समाजवादी की बात नहीं है, आज विकास की बात है। युवा रोजगार मांग रहा है। यही प्रवृत्ति हमारी बात समाजवादी पार्टी, एक मिनट भाई साहब, समाजवादी पार्टी की यही प्रवृत्ति है, इनके ऐसे कार्यकर्ता जब इस डिबेट में जिसमें लाखों पब्लिक देख रहे हैं उत्तेजित हो जाते हैं। यही उनकी संस्कृति है कि ये केवल सत्ता में आने के बाद तो ऐसे उछलते लगेंगे कि सरकार पूरी जनता त्राही में पैदा हुए हैं और इनके हिसाब से 14 के बाद ही ये देश स्वतंत्र हुआ है। और वीर सावरकर ने खाली जो है इस देश को स्वतंत्रता दिलाई थी। न गांधी जी है, न नेहरू जी है, न चंद्रशेखर आजाद जी है, न अशफाकुल्लाह साहब है, न कोई नहीं है। ये सिर्फ जनता को समझा पाए, वोटर को समझा पाए आप? जनता बिल्कुल समझी है। आप 10 तारीख को देखिएगा कि एग्जिट पोल ये एग्जिट डोर साबित हो जाएगा। आप एग्जिट पोल एग्जिट डोर एकदम सही बात है। ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, ये एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। 2 साल से पढ़ाई का स्तर एकदम खत्म हो गया है। बोर्ड तो पूरी दुनिया में खत्म, कोरोना यही ले आया? नहीं, हर जगह खत्म हुआ है। कोरोना यही ले आया क्या? नहीं लाए नहीं है। ये समझ लीजिए बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि उस पर ये बात नहीं कर। और लोगों के पास भी चलते हैं जी। का काम किया जा रहा है। जो लोग ईवीएम की सुरक्षा कर देख रहे हैं उनका मनोबल टूट जाए और वहां रात में घपला कर सके, और ये मनोबल तोड़ने की साजिश है। एग्जिट पोल कोई 300 पार जाएगी समाजवादी पार्टी, और हम लोग का मनोबल टूटने वाला नहीं है। इस बार 300 पार जाएगी और उत्तरी से जी हम लोग निगरानी से चूकने वालों में से जो दूरबीन लगा के देख रहे हैं, यकीन नहीं है क्या?
यकीन ये तो भाजपा वाले करवा ही रहे हैं कि ऐसा एग्जिट पोल पर दिखा दो कि हम लोग ऐसे जीत रहे हैं ताकि सपा वालों का मनोबल टूट जाए, वो हताश हो जाए। हम लोग हताश होने वालों में से नहीं है, हम लोग और चौकीदारी करेंगे बैठकर। चौकीदारी करने से एग्जिट पोल के नतीजे बदल जाएंगे? बदल क्यों जाएंगे? बदल नहीं, पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं सर, पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है हमारे अखिलेश भैया की। अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, इन लोगों ने बोला कि ये गुंडे की सरकार है और क्या कहते हैं कि हमें क्या भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनको कहना चाहूँ कि इनके पर जो मुकदमे लगाते हैं वो इनको कैसे बनाया गया, इनके मुकदमे कैसे हटा लिए गए। सबसे पहले तो ये भ्रष्टाचार है, यही है। दूसरी बात ये है कि शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब पर बात क्यों नहीं करते, विकास बात क्यों नहीं करते। माननीय अखिलेश यादव जो ने विकास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने फीता काटने का काम किया है और बुलडोजर अच्छा ये बताइए अध्यक्ष जी, इतना सारा एग्रेशन क्यों नजर आ रहा है? क्या पचा नहीं पा रहे हैं या वाकई में जो है ये जो कह रहे हैं वही होने जा रहा है? देखिए, जग जाहिर है कि समाजवादी पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है। समाजवादी पार्टी शुरू से एक हल्ला बोल पार्टी रही है, जिसको न तो संविधान से लेना है, न तो कानून व्यवस्था से कुछ लेना देना है, और उसी प्रकार का आचरण यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। निश्चित रूप से और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए, और उत्तर प्रदेश की जो फैसला सुना दिया है। महाराज जी एक चीज ये बताइए, ये अली और बजरंग बली का मामला है क्या, या फिर वाकई में विकास, रोजगार और ये डेवलपमेंट, इस तरह के कोई मुद्दे भी हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं जब से होश संभाला तब से प्रयागराज में हूँ और इतने कम समय में इतना चतुर्दिक विकास प्रयागराज का मैंने इसी 5 वर्ष में देखा, इसके पहले नहीं देखा। लोग कहते कुछ भी हो, लेकिन इस 5 वर्ष में जो चतुर्दिक विकास मैं प्रयागराज का देख रहा हूं और पूरे उत्तर प्रदेश का देख रहा हूं, ये कभी होते हुए नहीं देखा किसी भी क्षेत्र, कभी नहीं देखा। कुछ यहाँ पर युवा भी बैठे हैं, अधिवक्ता भी हैं। भैया आप लोग एक चीज ये बताइए, ये जो पूरी गर्मा गर्म बहस चल रही है, ये रोजगार से अलग है, ये असल मुद्दों से अलग है। आपको क्या लगता है, इस बार का चुनाव क्या कहीं मुद्दों पर हुआ है, या इस बार भी वही केवल धार्मिक रंग, जातीय समीकरण और बाकी कुछ नहीं? इस बार का जो चुनाव है पूरी तरीके से मुद्दों पे हुआ है। जहां तक युवाओं के वोटों की बात है तो निश्चित मुद्दों पे हुआ है, और ये मुद्दे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। डेवलपमेंट का मतलब रोडें बन गई, डेवलपमेंट का मतलब हाईवे बन गया। उत्तर प्रदेश जहाँ 80% इलाका ग्रामीण है, वहाँ पे आप रोड हाईवे बना के कौन सा डेवलपमेंट दिखा रहे हैं? आपने किसानों के लिए, किसानों की क्या हालत कर रखी, उसका कोई वो नहीं है आपके पास। छात्रों की पीठ लहूलुहान कर दी गई इस इलाहाबाद के अंदर, क्योंकि वो आंदोलन कर रहे थे, जो आंदोलन बिल्कुल तरीके से हिंसावादी नहीं था। उसका जवाब कौन देगा? ये सब कल आने वाला है। 10 तारीख को रिजल्ट जब आएगा, परसों तो सब कुछ सामने आ जाएगा। यानी एग्जिट पोल पे यकीन नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है? देखिए, लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ। अभी आप पीछे जाइए, कोरोना में जाइए, बगैर ऑक्सीजन के लोग मर गए, लोगों को लाशें जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिली, दफनाने के लिए कफन नहीं मिला। सर, अमेरिका, इटली, जर्मनी जैसे तमाम डेवलप्ड कंट्री में भी इससे बुरी स्थिति थी, क्या इंडिया में ही ऐसा हुआ? पूरे हिंदुस्तान में लोगों को हजारों मील पैदल चला दिया गया, लोगों को खाना नहीं मिला। हमें मजबूत बनना है, मजबूर नहीं बनना। हमें ये फ्री में हमें राशन नहीं चाहिए। ये भाई साहब, ये पहले की सरकारें थी जो 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल देती थी। इन्होंने वो 5 रुपए हटा के गैस का दाम 350 रुपए में, जी हाँ, 1 मिनट बोल रहे हैं, 350 रुपए की गैस सिलेंडर था, 1000 रुपया कर दिया गया। स्पेशल ट्रेन के नाम पे ट्रेन का दाम दुगना कर दिया गया। किराए पे आप जानते हो कि स्पेशल बता के अगर 500 किराया तो उसको 1000 रुपया किराया कर दिया गया। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया। जब 130 रियाल डॉलर में पेट्रोल था, डीजल था, तो आप ये समझिए कि 70 रुपए में
क्या इन मुद्दों को, जिन मुद्दों का जिक्र भाई साहब कर रहे हैं, क्या इन मुद्दों को लेकर के बात नहीं हुई है क्या चुनाव में? नहीं, ये मुद्दे ही नहीं थे ना, क्योंकि प्राकृतिक आपदा व्यक्ति और सरकार के बस में नहीं होती है, ठीक है ना। और रही बात महंगाई की, जब हम 1 साल के थे और जब हम 40 साल के होंगे तो हमारी जरूरतें बढ़ेंगी, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। हाफ पैंट हम पहले आधा मीटर में सिला लेते थे, आज 1.5 मीटर में सिला रहे, महंगाई नहीं बढ़ेगी। जहाँ तक माफिया राज की बात है, वो कोई पार्टी जो है वो गंगा जल की धुली नहीं है, पाक साफ नहीं है। हर पार्टी में जो है एक से बढ़कर एक से। राज में मैं बोलूंगा, माफिया राज में अभी अभी आपने भी सुना होगा कि मऊ में एक प्रत्याशी द्वारा ये स्पष्ट कहना कि 6 महीने रोका जाए। अरे अगर तुम जीत भी जाओगे तो तुम विधायक होगे ना, तुमको ये अधिकार दिया किसने? इसका मतलब है कि तुम निरंकुश हो, तुम जो चाहोगे सो करोगे। तो इस चीज को रोकने के लिए दिया गया है। और थोड़ी देर के लिए 80-20 की बात की जा रही है, 15-85 के बीच का। यहाँ डेवलपमेंट की बात नहीं कि हमने क्या किया, ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं। ये 80-20 की बात हो रही है। बदलाव के लिए जनता ने वोट नहीं दिया है, जनता ने स्थिति को और मजबूत करने के लिए वोट दिया है। अच्छा, सुनिए एक मिनट, आप मुझे ये बताओ, के खिलाफ वोट दिया है जनता ने, गुंडा राज के खिलाफ वोट दिया है। माफिया केवल एक ही धर्म में, एक ही जाति में, एक ही तरफ होते हैं क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा क्या कहीं भी ऐसा जात पात नहीं देखा गया है। अगर कोई ब्राह्मण बदमाश है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। विजय मिश्रा, विकास दुबे ऐसे तमाम अपराधी थे जो जेल में हैं या मार दिए गए। देखिए, विकास के नाम पे चुनाव लड़ा गया, विकास चतुर्दिक दिख रहा है। बगल में आप देखिए, बगल में इतना बड़ा जो है फ्लाईओवर बन रहा है, ये विकास ही तो है। बन रहा है, विकास है। कुछ महिलाएं और भी बैठी हैं। मैम एक चीज ये बताइए, आप बताओ, आप यहाँ पर बैठे हो, आपको क्या नजर आता है इस बार के चुनाव में जब आप लोगों ने मतदान किया, क्या सोच करके किया और किन मुद्दों के आधार पर किया? हमने जातिवाद न लेकर के अपने देश के विकास के लिए किया है और भाजपा सरकार सबसे अच्छी है और जो है यही सोचते हैं। क्या एग्जिट पोल में जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं वो ये लोग तो कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा था और बीजेपी के राज में महिला सुरक्षित रही ही नहीं, इसलिए सबसे बड़ा सुरक्षा का मुद्दा है। आपको क्या लगता है, आपने किस मुद्दे पर वोट किया? जिसको जो कहना है वो करे। मैं भी एक महिला हूँ और मैं बीजेपी सरकार में एकदम सुरक्षित हूँ। हम लोग सभी महिलाएं सुरक्षित हैं और जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। और अच्छा, पालीवाल साहब, एक सबसे बड़ी बात यह है, ये धार्मिक क्षेत्र है और इस बार उत्तर प्रदेश में चुन चुन करके अयोध्या का विकास हुआ, मथुरा का विकास हुआ, प्रयाग का विकास हुआ, काशी का विकास हुआ, मिर्जापुर का हुआ, चित्रकूट का हुआ। लेकिन क्या केवल आध्यात्मिक लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई जो हिंदुओं के आध्यात्मिक स्थल है केवल उसी का विकास होना जरूरी था या बाकी कहीं और विकास नहीं होता? नहीं, देखिए, हर जगह विकास हुआ है। अब जिसका जैसा धर्म क्षेत्र हो, हमारे भाई लोगों की अपनी मस्जिदें हैं, उनकी जो है चर्च हैं, तो उनका जितना विकास की जरूरत थी वहाँ उनके विकास हुए। लेकिन जो सनातनी है, जहाँ भारत देश ये हिंदू देश माना गया, पूरा विश्व, जहाँ पर पूरा विश्व आता है और पूरा विश्व इस संगम स्नान को आता है। अब विकास की बात पर हम नहीं जाते न। 2006 और 2013 ये 2 भी वर्ष कुंभ और अर्धकुंभ हुए हैं। 2006 और 2013 में भी यहाँ पर कुंभ और अर्धकुंभ हुआ है। अभी सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। 6 और 13 और 19 ये तीनों में अपने आप अंतर कर लें। किसी के कहने की, किसी के उसमें चर्चा करने की बात नहीं होती। ये अंतरात्मा हर आदमी की जानती है। फिर सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये सरकारें बनेंगी, बिगड़ेंगी, हम सब लोग यहीं रहेंगे। हम अपने सामंजस्य, अपने भाईचारा को काहे खराब करें। विकास की बात है, जहाँ तक आपने कहा अभी कि अयोध्या, काशी, मथुरा, ये सब चीज़ों का विकास बहुत स्पीड से हो रहा है। अभी काशी का कितना बढ़िया कॉरिडोर का बना, तो हम सब लोग लगातार तीर्थ पुरोहित समाज और सारे साधु आजम खान साहब भी नगर विकास मंत्री थे और यहाँ पर कुंभ उन्होंने भी कराया। उसके बाद योगी जी के राज में भी यहाँ पर कुंभ हुआ। क्या आपको लगता है क्या कि जब आजम खान यहाँ पर नगर विकास मंत्री थे, उनके नेतृत्व में जब कुंभ हुआ और जब योगी जी के उसमें कुंभ हुआ, तो क्या उस कुंभ को कराने आयोजन में भी कहीं कोई कमी आप देख रहे थे क्या? बहुत फर्क हुआ है। ये जो है जितनी चीजें हैं फर्क है। ये फर्क कहने की नहीं, राजनीति में इसको फर्क को न लाइए। जो फर्क है वो पूरा शहर जान रहा है, पूरे शहर के लोग जान रहे हैं। हम यहाँ एक चीज और कहना चाहते हैं आपके माध्यम से। महाराज जी, आपको क्या लगता है, आप धार्मिक गुरु हैं, आप धार्मिक संत हैं, धार्मिक आधार पर धर्म को, मतलब सियासत में धर्म को लाना कितना वाजिब है? देखिए, ऐसा है कि धर्म के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती। और आजादी के 70 साल बाद पहली बार
आज़ादी के पहली बार 70 साल के बाद सनातनी तीर्थों की तरफ सरकार ने ध्यान दिया और सनातनी आस्था के तीर्थों का उत्थान किया, उसका विकास हो रहा है। ये जो इतने दिन से ईर्षा द्वेष बस इसको दबाए हुए थे, आज उनको ये बातें नहीं पच रही हैं। अच्छा राय साहब एक चीज ये बताइए, राय साहब एक चीज ये बताइए, ये कह रहे हैं कि एक दबी हुई चिंगारी थी लोगों के अंदर, बहुत दिनों से जो इच्छाएं दबी हुई थी, जो डेवलपमेंट धार्मिक क्षेत्र के रुके हुए थे। इन 5 सालों में जो ये सारा कुछ हुआ है, इसने एक बार फिर बीजेपी के लिए मोमेंटम तैयार कर दिया, वो पटकथा तैयार कर दिया। आप सहमत हैं कैसे? देखिए, धर्म का मुद्दा तो राजनीति में सफल हुआ ही नहीं। और क्यों नहीं सफल हुआ? 2 सीटों से बीजेपी ऐतिहासिक बहुमत के साथ केंद्र और राज्य में बैठी है, तो धर्म के राम मंदिर के नाम पर ही तो प्रयागराज की धर्म सत्ता की बात कर रहे हैं, तो जरा इस पे भी निगाह दौड़ाइए कि पिछले 5 साल में इलाहाबाद पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 43 नौजवानों ने आत्महत्या किया, जो छात्र थे, जिसमें 8 छात्राएं थीं, और सबके सुसाइड नोट्स कॉमन थे कि हम नौकरी का फॉर्म भरे हैं, हम 3 साल से हमारी परीक्षा नहीं हो रही है, हमारे माँ का इलाज रोककर हमको पैसा भेजा जा रहा था, अब हम इस जीवन को जीने लायक नहीं हैं, हम इस मौत के लिए मेरे माँ बाप जिम्मेदार नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ। अभी इसी नाग वासुकी के पीछे जितने लॉजेज हैं, बघाड़ा, करणपुर, सलोरी तक, जिस तरह से नौकरी मांगने वाले लड़कों को कमरा तोड़कर बूट से और बैट से मारा गया, जिस तरह से उनके पीठों को और छातियों को लहूलुहान किया गया, आप धर्म पे बहस न चलवाइए, आप रोजी रोटी पे बहस चलवाइए। हमने 2 करोड़ का सपना अपनों में आंखें डालकर मोदी को सत्ता तब मिली थी जब 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाया था उन्होंने। और आज अगर नौजवान बेरोजगारी के चलते आत्महत्या कर रहा है, आप प्लीज आप शांत रहिए, अगर नौजवान पुलिस की लाठियां का शिकार हो रहा है, तो यह जान लीजिए कि इस सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती भी नौजवान बन गया। क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाया है? मेरा कहना ये है, अब मुद्दे दूर चले गए, अब नतीजों की बात है। ये जो नतीजे दिख रहे हैं, अगर आप 5 और 6 तारीख को इलाहाबाद और बनारस से पूर्वांचल जाने वाली गाड़ियों पे हजारों उन नौजवानों का हुजूम देखा होता, जो जोश और जुनूस के साथ जो नारे लगाते हुए पूर्वांचल के गाँव में वो गए, वो वोट में, वो अपने वोट में नहीं तब्दील हुए, बल्कि पूरे गांव का गांव समाजवादी पार्टी के लिए वोट में। अच्छा, ये जो कह रहे हैं सही है। हाँ बिल्कुल, इनके जो गए थे वो सब खरीदे हुए लोग थे, कोई इनके पार्टी का नहीं था, सब केवल खरीदे हुए लोग थे, पैसे थे, केवल नाम लेकर चिल्लाना। अच्छा, कुछ यहाँ पर और बैठे हैं, ये लाल टोपी को लेकर इस बार बड़ी चर्चा हुई, लाल टोपी को लेकर के, भगवा को लेकर के, इस बार रंगों को लेकर के बड़ी एग्जिट पोल जो आया, इस एग्जिट पोल में इस लाल टोपी का रंग उतरा हुआ दिखाई, लेकिन क्या 2 दिन बाद ये गहरा हो पाएगा क्या? आप कैसे कह दिए कि ये जो है रंग जो है उतरा? मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात, मैं कह रहा हूँ एग्जिट पोल में रंग उतरा। नहीं, आप ये साबित पहले करिए कि ये लाल का जो रंग है वो कहाँ फीका है, आप ये साबित कर दीजिए, मैं फिर वो बताता हूं। अगर 130-40 सीटें आप आ रही हैं, आप सरकार बनाने से चूक रहे हैं, तो रंग तो मध्यम पड़ा ना। एग्जिट पोल की बात आप कर रहे हैं, मैं यहाँ पर चर्चा एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल की बात कर रहा हूँ। एग्जिट पोल जो आया है उसमें आप कितने सहमत? देखिए, उसमें हम लोग सहमत नहीं हैं। आपको करेक्ट रिजल्ट की मतलब जानकारी लेनी है तो आम जनता से पूछिए, नौजवानों से पूछिए, वो बता देंगे कि वो किसको वोट दिए हैं। वो अब आपको एकदम करेक्ट पता चल जाएगा कि समाजवादी सरकार बन रही है, क्योंकि नौजवानों से पूछ लीजिए आप, यहाँ तो नेताओं बैठे हैं। कल ही हमारे क्षेत्र के एक व्यापारी ने जो है आत्महत्या करी और तमाम व्यापारियों को पुलिस कस्टडी में मारा गया, तमाम जीएसटी से लेके तमाम ऐसे टैक्स जिसमें व्यापारियों का जीना मुश्किल है, विद्यार्थियों का जीना मुश्किल है, पेंशन बंद कर दी गई है पुरानी। तो ये कैसा विकास है? सिर्फ अध्यात्म, क्या अध्यात्म हमारा पहले से नहीं था? हम तो विश्व गुरु थे। वकील साहब अगर जनता इतनी नाखुश है तो फिर ये सारा कुछ मोमेंटम क्यों दिखाई दे रहा है? माया जाल क्यों? ये एक पार्टी विशेष के लोगों का मोमेंटो है, ये एक पार्टी विशेष के लोगों का जाल है। जितना आप सीधा मतलब जितना भी मीडिया का मतलब जिस भी चैनल्स पे आए, सब यही दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, यानी सब सीधे कीजिएगा। तमाम मीडिया पे गोदी मीडिया का आरोप बहुत पुराना है और तो कोई उनके मित्र बैठे हैं, आसान है, और अंबानी बैठे हैं, जिनके मीडिया हाउस चल रहे हैं, अडानी और अंबानी बैठे हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, एक मिनट, आपने बहुत अच्छा अंबानी और अडानी का जिक्र किया। अगर आपको ध्यान हो
आपके समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश विकास परिषद बनी थी। अमर सिंह जी यही अंबानी को लेके आए थे, अडानी को लेके आए थे, टाटा को लेके आए थे। क्या तब ये जो है अछूत नहीं थे? आज बीजेपी के साथ खड़े हो गए तो अछूत बन गए। बीजेपी के साथ नहीं, आप देखिए कि अभी इससे पिछले चुनाव में और अभी भी चुनाव में जितनी चुनावी रैलियां हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी चले, उन जहाजों का, उन हेलीकॉप्टरों का और उन सभाओं की कहते तो ये भी है कि मुलायम सिंह यादव को जो पहला हेलीकॉप्टर मिला था वो भी इन्हीं बंधुओं के द्वारा दिया। और यहाँ तो पूरा देश भेज दिया। जब पहले ही ये प्रधानमंत्री बने तो सबसे आसान है चाइना ले जाने में। अडानी और अंबानी को चाइना किस लिए ले गए? किस तरह से तमाम जो है परियोजनाओं में उनकी भागीदारी किस तरह से हो रही है? ये सबसे आसान ये है कि अपना पलड़ा झाड़ने के लिए सामने वाले पे आरोप लगा दो कि भैया वो झूठा है। नहीं तो सबसे आसान ये है कि एग्जिट पोल दिखा दिया जाए और बता दिया जाए कि गवर्नमेंट आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम यही तो कह रहे हैं। जनता की आवाज देखना पड़ेगा, आलंकन देखना पड़ेगा। आपका सच इतना कड़वा नहीं, सच 10 तारीख को साबित होगा। जनाधार बहुमत के साथ एक ऐसी गवर्नमेंट आ रही है जो धर्मनिरपेक्ष है, जो विकास की बात करती है, रोजगार की बात करती है। हमें आशा है कि बिल्कुल आपकी जनता का जनाधार उनके साथ। की बात, एक चीज ये बताइए, धार्मिकता और धर्मनिरपेक्षता की बात की गई। धर्मनिरपेक्षता क्या इस बार के चुनाव में कोई मुद्दा रहा है क्या? वो कह रहे हैं हम धर्मनिरपेक्ष सरकार ला रहे हैं और आप सांप्रदायिक सरकार। कौन सी सांप्रदायिक सरकार आ रही है भाई? ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसमें हर धर्म के लोगों ने वोट दिया है। और इसको बोलना कि ये धर्मनिरपेक्ष करवा रहे, भाई जनता भी चुनाव को करवा रहे हैं। मठ में ऐसे 13 अखाड़ा बैठ के चुनाव करवा लिया करे, धर्म वाले धर्मगुरु लोग चुनेंगे सरकार? इनका बोलना तो गलत है ना इसमें। और ये लोग केवल विकास की चीजों को, आप केवल 80-20 पे लड़ रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे। और ये क्या कर रहे हैं? ये 40-15 कर रहे हैं। अभी 10 तारीख को ये बोलेंगे कि ईवीएम कैप्चर हो गया, तरह तरह के आरोप लगाएंगे और 11 से भी पूरे ये शुरू हो गया है, सोशल मीडिया में सब चालू हो गया है। अच्छा, आप बताओ, एक मिनट, आप युवा हो, क्या युवाओं के लिए मुद्दों पर कोई बात हुई है क्या? कोई चुनाव हुआ है? देखिए, बेरोजगारी एक मुद्दा है युवाओं के लिए, खासकर प्रयागराज के लिए। और बाबा जी की ईमानदारी पूरा प्रदेश जानता है। अगर गाय का मुद्दा है, गाय का एक जो छुट्टा हमारा पशु मुद्दा, ये हो सकता है उसी पे शायद सपा बढ़त बना रही है। अगर गाय का मुद्दा, उस पर सपा शायद अच्छे, मतलब अखिलेश को छोड़ दिया जाए, क्या शिवपाल बहुत अच्छा काम करेंगे? क्या कहते हैं, इनका राजभर जी जो बोलते हैं इधर उधर करेंगे। मुझे लगता है महाराज जी कुछ सेक्टर में अच्छा नहीं किए, लेकिन अगर पूर्ण बहुमत में आती है तो सबको सर्वसम्मत से ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि योगी जी ने ईमानदारी से, मेहनत से काम किया। और आ तो रहे हैं बाबा जी, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस चैनल से आप है ये ईमानदारी से प्रस्तुत करता है। और आप एक चीज बताइए भैया, आप बताओ, बड़ी बात हो रही, युवा हमेशा सेंटर में रहा है, इस बार क्या युवाओं का मुद्दा ये सब भूल गए क्या? युवाओं का मुद्दा तो भूल गए हैं ये लोग, और बाकी सबका विचार अलग है। आपको क्या लगता है? युवा का मुद्दा है, लेकिन युवा भी समझ रहा है कि मेरे समाजवादी सरकार आने पे मेरे साथ जो है मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता, एक जाति विशेष को नौकरी दी जा सकती है। इसलिए युवाओं ने फिर से एक बार बाबा जी पर विश्वास जताया है। आज पूरे युवा जो छात्र हमारे हैं, जो जिस योगी के शासन में 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है, और आप सुनिए, युवा आज भारत कह रहे 2 करोड़ मिल गई, आप कह रहे कुछ नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये लोग अहद करके बैठ गए हैं, शाम को ये बोलना है। क्या लगता है? बिल्कुल, मुझे लगता है इस उम्र में इनको नौकरी चाहिए। जो नौकरी चाहता था उसने आपको सही से बताया, जो पढ़ लिख रहा है, जिसको सही में नौकरी की जरूरत है, जो उसमें मेहनत कर रहा है, उस सब ईमानदारी को लेकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो 2016-15 से, और अगर आप बात करें स्वास्थ्य की और शिक्षा, ये 2 मूलभूत हैं। आप अगर इंफेलाइटिस गोरखपुर में ध्यान दीजिए, कितने छोटे छोटे बच्चे मरते थे, आज उसकी कोई चिंता ना, कोई मीडिया उसकी चिंता कर रहा है। आज वो बंद हो गए हैं, उस पर इतना सुधार हुआ और 6 मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, ये बड़ी बात है। आपको लगता नहीं इतने सारी विकास की चीजें वो गिना गए, आपको दिखता नहीं है क्या? सर, विकास जो थोड़ा बहुत होता है वो हर गवर्नमेंट में होता है, काम करना ही पड़ता है, इतनी मिनिस्ट्री बनी हुई है। मसला ये, इस गवर्नमेंट बहुत खतरनाक गवर्नमेंट इस वक्त है, ये वेल सेंट्रलाइज और मास कंट्रोलिंग का काम कर रही है। वेल सेंट्रलाइज होना बहुत खतरनाक बात है, उससे पूरा तबका, गरीब तबका और मिडिल क्लास तबका पूरा तबाह हो जा रहा है और हो जाएगा आइंदा से।
सीधी सी बात एक सवाल आखिरी, एग्जिट पोल पर यकीन है या नहीं है? पूरी तरह यकीन है, बल्कि 50 सीट मेरी प्लस है। पोल पर यकीन है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। एग्जिट पोल पे यकीन नहीं है, एग्जिट पोल और ज्यादा सीटें मिलेंगी। हम सबका साथ सबकी सब लेकर चलते हैं भाई साहब। हमको एग्जिट पोल पर पूरा भरोसा है, जनता की जनमानस पर पूरा भरोसा है। और रही बात इन्होंने विकास की बात द्वारा एग्जिट पोल जाता है, इसलिए हमको भरोसा है। एग्जिट पोल पे पूरा भरोसा है हम लोगों को, और हम लोग को दिख रहा है, आम जनमानस में भी दिख रहा है, मीडिया वही दिखा रही है जो आम जनमानस की रिपोर्ट होती है। बिल्कुल। तो आप जरा ये देखिए, ये तस्वीर है प्रयाग के बासिंदों की जो अपनी अपनी राय रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी गर्मा गर्म बहस के बीच में एक जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया कि यहाँ पर युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके साथ एक युवा सुरक्षित खुद को महसूस करे, देश प्रगति की तरफ जाए, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर इस देश में लॉ एंड ऑर्डर, इस प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर कोई मुद्दा है तो वहां पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ये थी प्रयाग के जनता की राय। अब असल फैसला 10 तारीख को हो जाएगा कि एक्चुअल में तस्वीर क्या होने जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।